हेलो बच्चों। सो लास्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि फीचर्स ऑफ पाइथन क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करा एंड लास्ट में हम लोगों ने पाइथन आइडियली में किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोगों ने वो समझा। ओके, अब हम लोग आज के लेक्चर में क्या समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग पाइथन आइडियली को एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथन आइडियली में बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन एंड फाइंडिंग रिमाइंडर्स। ठीक है, तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंशिएशन का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ये टर्म आपके लिए नया हो। ओके, तो यहाँ पर मैथ्स में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन होते हैं लाइक टू रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम लोग एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर की हेल्प लेंगे। ओके, तो हम लोग इसको लिख देंगे 2 डबल स्टार 4। ठीक, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। ओके, तो हम लोग एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर का यूज करते हैं जब हमारे पास x टू द पावर y के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो। ठीक, सो इसको हम लोग एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर से सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना है वो क्या है, वो है डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर के बीच में, क्योंकि ये दोनों जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो स्लैश साइन है और ये जो मॉड्यूलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस या फिर मॉड ऑपरेटर। ओके, इन दोनों में डिवीजन परफॉर्म होता है बट जो रिजल्ट होता है दोनों ऑपरेटर का वो अलग होता है। ठीक, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास हमें बोला गया 16 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो अब हम लोग डिवीजन कैसे परफॉर्म करेंगे, हम लोग लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5। सो यहाँ पर क्या आएगा 15 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 1। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा क्वोशिएंट, ये होता है हमारा क्वोशिएंट एंड ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, ये होता है हमारा रिमाइंडर। ओके, अब अगर हम लोग पाइथन में लिखते हैं 16/3, ठीक है, अगर हम लोग इस साइन का यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट में क्या है हमारे पास 5। ओके, अगर इसकी जगह हम लोग यहां पर लिखते 16 mod 3, 16 mod 3, ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाता 1। तो यहां पर ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, डिवीजन परफॉर्म करता है एंड जो उसका रिमाइंडर आता है वो हमें एज अ आंसर मिलता है। ठीक, और ये जो स्लैश साइन है ये क्या करता है, डिवीजन परफॉर्म करता है और जो क्वोशिएंट होता है वो हमें एज अ रिजल्ट देता है। ठीक, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था कि डिवीजन ऑपरेटर जो कि स्लैश साइन, ठीक है, ये रिटर्न करेगा हमारा क्वोशिएंट। ओके, एंड यहाँ पर ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करेगा हमारा रिमाइंडर। ओके, सो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पर। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, सपोज हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लाइक दिस। ठीक, यहाँ पर तो अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हैं और हमारे पास जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं वो भी है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है ना कि हम लोग बॉडमास रूल का यूज करते हैं। बॉडमास का मतलब ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, सो सेम रूल का यहाँ पर भी यूज होगा। ओके, अगर हम लोग इस टाइप की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर बॉडमास रूल का यूज होगा। ठीक, तो
ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथन आईडीएलई में कुछ एग्जांपल्स को ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग पाइथन आईडीएलई को ओपन करेंगे। सो ये रहा हमारा पाइथन आईडीएलई। अब सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल क्या है, 10 + 5। तो इसका आंसर हम लोग इजिली गेस कर सकते हैं, क्या आएगा, 15। ओके, देन हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर क्या आना चाहिए। हम यहाँ पर डिवीजन साइन है तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होगा, 5। तो यहाँ पर आंसर आ गया 5। ओके, अब यहाँ पर 3 + 8 इंटू 2। 3 + 8 इंटू 2। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, बॉडमास रूल लगेगा। तो बॉडमास में सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में 3 + 8 है, 3 + 8 11 हो जाएगा, फिर 11 इंटू 2 22। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22। ओके, देन यहाँ पर है हमारे पास 2⁴। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। ओके, अब यहाँ पर 15 mod 4। 15 mod 4 है हमारे पास। ओके, बट इससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 mod 4 करके देखते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 20 डिवाइड 4 करा था जिसमें हमें क्वोशिएंट मिला था। अब यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलस साइन का यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर। तो जब हम लोग 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 15 mod 4 भी कर लेते हैं। 15 mod 4 का आंसर क्या आना चाहिए, 3। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग पाइथन आईडीएलई में बेसिक ऑपरेशन को जो हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं इनको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर ले रहे हैं दैट मीन्स हम लोग इसको एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो कि आप लोगों को सॉल्व करनी है एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना है जो कि आपके पाइथन आईडीएलई में आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।